हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं अपनी थोड़ी सी सिचुएशंस और थोड़े से सर्कमस्टांसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ आई मैनेज टू गेट 93.8% इन माई 10th बोर्ड एग्जाम CBSE आई एम फ्रॉम, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इट ऑल विद यू टुडे गाइज। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो मेरी 10th बोर्ड्स की स्टार्टिंग बहुत पहले ही हो गई थी। यू विल बी फीलिंग लाइक कि हैं ऐसा कैसे। सो लेट मी जस्ट सब कुछ क्लियर करती हूँ। सबसे पहले ऐसा हुआ था कि मैं 8th में जब थी नॉर्मली, तो फिर मेरे को 8th तक मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। आई यूज़ टू हेट दैट सब्जेक्ट इतना ज़्यादा कि मुझे लगता था भाई ये सब्जेक्ट तो मैं देखूँगी भी नहीं, इसकी तरफ तो मैं आँख उठा के भी नहीं देखूँगी। 10th के बाद इसका तो नाम मत लेना। आई यूज़ टू हेट दैट सब्जेक्ट इतना ज़्यादा। कहते हैं ना कि गॉड के अलग ही प्लान्स होते हैं। सो वन प्लान वॉज फॉर मी। सबसे पहले तो मुझे जबकि मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, आई हैड वन ट्यूटर। आई वुड लाइक टू मैंशन हिज नेम वेरी 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 लाइक प्राउडली आई कैन से अरविंद सर वॉज अ टीचर, एंड उन्होंने मुझे मैथ्स सिखाई थी फ्रॉम द वेरी बेसिक। व्हेन आई टोल्ड हिम कि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है सर, हिज गोल्डन वर्ड्स वर कि तुम्हारा वर्स्ट सब्जेक्ट है ना, मैं इसे बेस्ट बनाऊँगा, तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई। जब मुझे लाइक लिटरली मुझे कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में, ही यूज़ टू जस्ट टीच मी 1 to 10 टाइम्स। मतलब ऐसा होता है ना, टीचर्स बोलते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, बट दे नेवर डू दैट। वो गुस्सा हो जाते हैं। बट ही वॉज अ टीचर, ही वॉज नॉट जस्ट अ टीचर, ही वॉज अ फ्रेंड। ही इज़ स्टिल इन टच विद मी, एंड ही स्टिल नॉट जस्ट अ टीचर, नॉट जस्ट अ मेंटर, ही इज़ अ फ्रेंड। ही इज़ लाइक बहुत सपोर्टिव एवरी टाइम। कुछ भी चीज़ होती थी तो बोलते श्री ऐसा मत करो, श्री वैसा मत करो, एंड एवरीथिंग अबाउट एवरी नहीं रिलेटेड टू स्टडीज़ ओनली नॉट बट एवरी। तो 8th में तो मेरा जैसे तैसे निकल गया। अब आई 9th की बारी, तो 9th में तो यू आर लाइक निकल जाएगा क्योंकि 10th का था ना मेन तो मोटिव। बट 9th में आई यूज़ टू थिंक कि भाई कोई इंसान मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने एफर्ट्स को, अपने टाइम को, तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से पर बुद्धि आने लगी थी कि भाई आई ऑल्सो हैव टू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन। और इवेंचुअली केवल यही चीज़ नहीं थी जो कि मुझे मोटिवेट करती थी, बट वन मोर थिंग वाज कि मेरे पापा को मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए थे। मतलब ही यूज़ टू से कि भाई अनुश्री देखो, मैथ्स इज़ द वन सब्जेक्ट जो कि तुम्हारी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है एंड डिक्रीज़ भी कर सकता है। सो आई यूज़ टू थिंक कि भाई कैसे। और जब पापा ने ये बात बोली ना कि श्री मुझे तुम्हारे इतने ज़्यादा मार्क्स चाहिए, मतलब मैथ्स में स्पेशली चाहिए, सो मैं सब कुछ भूल गई थी कि क्या या क्या नहीं। मुझे हेट है मैथ सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो जब कोई एफर्ट्स अपने कर रहा हो एंड सिमिलरली यू आर गेटिंग दैट मोटिवेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो कि तुम्हें वो चीज़ करनी है, तो अलग ही टाइप का भाई बिल्ड हो जाता है इंसान। 9th में स्टार्टिंग फेज वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे लिटरली यू वॉन्ट बिलीव 80 में से आई गेस 37 मार्क्स आए थे। आई रिमेंबर स्टिल, या 37 मार्क्स ही आए थे 80 में से इन मैथ्स हाफ ईयरलीज, जो कि सितंबर अक्टूबर टाइम होता है ना, तो उसमें। एंड पीपल वर सो डिप्रेस्ड कि भाई जब 9th में ऐसा हाल है तो 10th में क्या होगा। एंड इवन आई वॉज लाइक कि भाई इतने कम मार्क्स कैसे आ गए यार। लेकिन मुझे मतलब सच्ची बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था इस बात का, क्योंकि मैंने आई डोंट रियली नो कि व्हाट इज़ मैथ्स, आई डोंट लाइक मैथ्स। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि भाई पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस ऑन मी। मेरे पापा को मुझ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे टीचर मेरे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, एंड विद दैट कॉम्बिनेशन फाइनल्स में मेरे 72 मार्क्स आउट ऑफ 80 आए। या इट वॉज़ अ बिग अचीवमेंट। पर ये ऐसे ही नहीं हो गया भाई, मेहनत करी थी। नॉट ओनली मी, दैट टीचर आई वॉज टेलिंग अबाउट अरविंद सर, भाई वो जो पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, thousands and 10 times I won't lie, उन्होंने लिटरली इतनी बार उस कॉपी पे पेन चलाया है एंड मुझे समझाने की कोशिश करी है, मेरे माइंड में वो चीज़ बैठाने की कोशिश करी है। आई स्टिल कैन नॉट जस्ट टेल इन वर्ड्स। सच्ची में जितना एफर्ट उस बंदे ने मेरे लिए लगाया है ना मेरी मैथ्स के लिए, वो जस्ट माइंड ब्लोइंग है। एंड यू वॉन्ट जस्ट बिलीव इट। मतलब मैं बोल के कह रही हूँ ना, आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा, बट स्टिल उन्होंने लिटरली ऐसे अगर पैरेललोग्राम बना है तो उस पर लाइक लिटरली
5 से 7 बार तो कम से कम, या 10 से 15 बार तो कम से कम उस पर वो होगा, ये रेड पेन से ब्लैक पेन से ये समझाया ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, क्यों ये प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़, तब भी मुझे नहीं आता था भाई, लेकिन फिर भी कैसे जैसे मतलब हो गया, भगवान की कृपा थी। एंड आई सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन 9th क्लास इन माय क्लास। ओके, सो अब थी 10th की बारी। अब तो था सीरियस क्लास, क्योंकि बोर्ड्स थे और ऊपर से प्रेशर भी आता है कि भाई अब तो 90+ लाने हैं, अब तो भाई अब तो सब कुछ फोड़ना है या फिर वो करना है। लेकिन मेरा ये गोल नहीं था कि मुझे 90+ चाहिए, मेरे अंदर ये वाला माइंडसेट था कि मेरे को तो यार 95+ लाने हैं भाई, बहुत हो गए नौटंकी, बट आई हैव टू गेट 95+। लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। स्टिल लेट मी टेल यू वन थिंग। तो क्या हुआ था स्टार्टिंग फेज़ में, आई वोंट लाई, मेरी लाइफ में जितने भी टीचर्स आए हैं, जितने भी मेंटर्स आए हैं ना, दे आर सुपर फैसिनेटिंग। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कैसे आए, बट मेरी लाइफ में जैसे भी आए ना, दे आर सुपर फैसिनेटिंग। मैं बात बताऊँ अपनी स्कूल टीचर मोनिका मैम की, शी इज़ माइंड ब्लोइंग टीचर भाई। मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती उनकी टीचिंग पावर को, मतलब बहुत ही बढ़िया टीचर। अगर वो सर्कल चैप्टर है ना 10th में वो पढ़ा रही हैं, तो व्हाट शी सेड वन डे बिफोर इज़ कि 6th क्लास से बेसिक से पढ़ाऊँगी बिल्कुल, कि रेडियस डायमीटर एवरीथिंग, एंड इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट तुम लोगों का चमकेगा कि उसके बाद दिक्कत ही नहीं आएगी। और वो लिटरली ये बात प्रूव करती थी। शी इज़ द बेस्ट मैथ्स टीचर इन माई स्कूल, आई लिटरली हैव टू से दिस। तो क्या हुआ था इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब मेरे अंदर वो वाली माइंडसेट थी, और ऊपर से सबका प्रेशर भी आया था, 10th बोर्ड्स हैं, 10th बोर्ड्स हैं, 10th बोर्ड्स हैं, एंड आई वाज लाइक हाँ भाई है 10th बोर्ड्स हैं। मतलब आपके माइंड में तो ये बात रहती है कि 10th है, बोर्ड्स है, बट लिटरली आपको वो चीज़ फील नहीं होती अंदर से कि हाँ यार बोर्ड्स हैं तो पढ़ना भी चाहिए। स्टिल आई वॉज मूविंग विद माई कंसिस्टेंसी, विद माई डिसिप्लिन, और धीरे धीरे चलते चलते मार्च आ गई, अप्रैल आ गया, एवरीथिंग वेज। बट मेरी यूटी 1 में मेरे 18 आउट ऑफ 20 आए। हाँ, 20 आउट ऑफ 18 आए, या 20 आउट ऑफ 18 आए थे। तो मुझे बड़ा ज़्यादा दुख हुआ था भाई कि यार इतने कम कैसे नंबर रह गए। व्हेन आई हैड, मतलब 2 ही चैप्टर्स आ रहे थे, एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरा वो पॉलिनोमियल्स वाला यार। सो वो दोनों चैप्टर्स ही आ रहे थे, और मैंने इतनी लिटरली बार प्रैक्टिस करी थी। आई प्रैक्टिस फ्रॉम NCERT, सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता था ढंग से, तब भी मैंने एग्जाम्पल्स कर लिए थे और सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अच्छे से माइंड में बिठा लिए थे। RS भी कर दी थी, RD भी कर ली थी, तब भी भाई 2 नंबर कहाँ कटे मेरे, कहाँ कटे, सिली मिस्टेक्स। सो दे वर जस्ट सिली मिस्टेक्स। लेकिन फिर भी यार मतलब बहुत दुख हो रहा था मुझे अंदर से। फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ते हैं, आगे लाइफ का मज़ा लेते हैं। अब आगे बड़े हाफ ईयरली आए। अब हाफ ईयरली में आए मेरे 60 नंबर 80 में से। तो अब मुझे लगा यार ये तो बढ़ने की जगह घट क्यों रहे हैं यार, जबकि उस टाइम मेरा सिलेबस अच्छा खासा चल रहा था। मतलब मैंने NCERT कर ली, NCERT पूरी नहीं करी थी, बट जितने चैप्टर्स आ रहे थे वो कर ली थी। अब मेरी कोचिंग भी लगी हुई थी उनसे, अरविंद सर से, तो वो मुझे RS भी करवा रहे थे। अब स्कूल में RD चल रही है और इधर RS चल रही है, इधर NCERT चल रही है, मस्त चल रही है मेरी प्रिपरेशन मैथ्स की, बिल्कुल मैथ्स ही मैथ्स घूम रही है मेरे आर पार, और अदर सब्जेक्ट्स का कुछ लापता नहीं है। ठीक है, मेरी बायो की टीचर बहुत अच्छी थी, वैशाली मैम, शी यूज्ड टू टीच वेरी नाइसली, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाती हैं। फिज़िक्स की टीचर श्वेता मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर उनसे 10 बार पूछने तो 10 बार बता देती। मतलब मैंने बोला ना, मेरी लाइफ के मेंटर्स आर लाइक, मतलब गॉड गिफ्टेड है भाई, वो बहुत ही अच्छे मिले मुझे आज तक, टिल डेट आई टेल यू, मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले हैं। तो वो भी मुझे समझा देती थी, साइंस का भी निपट जाता था। शैलजा मैम वॉज माई केमिस्ट्री टीचर, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाती थी। लेकिन बात थी SST की भाई। SST में मेरा बचपन से नहीं था इंटरेस्ट, बट 9th से मुझे पता नहीं क्या अंदर से वो आने लगा, तो मुझे इंटरेस्ट जगने लगा था। बट मैं ये सोचती थी कि यार SST में तो नंबर आ ही जाएंगे, बिकॉज मैं अगर एक दिन पहले भी पढ़ती थी ना SST तो वो आ ही जाते थे भाई, पता नहीं कैसे, मतलब मुझे इंटरेस्ट है अंदर से। मैं चैनल बिल्कुल डिस्क्लोज़ करूँगी, दिगराज सर का चैनल, सोशल ब्रेन्स, एंड उनका अलग से एक चैनल भी खुला था, मैं उसी से पढ़ती थी, उसी से नोट्स बनाती थी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है SST। जीनत मैम ने भी पढ़ाई थी, तो
मेरा क्लास में रिवीजन भी हो जाता था, जैसे मैंने पढ़ लिया यूट्यूब से, फिर मेरा क्लास में गई तो क्लास में आई एम लाइक मुझे कुछ नहीं आता और मैं बिल्कुल टीचर की कंसंट्रेट होकर बात सुन रही हूँ और जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए यूट्यूब वीडियो से वो मैंने उनसे कवर कर लिया। लेकिन बात चल रही है मैथ्स की। अब मैथ्स में क्या ट्विस्ट आता है कि पापा बोलते हैं कि बेटा इधर से तो परसेंटेज गिरती है और इधर से ही अपलिफ्ट होती है। अब चल रही है 60 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, 80 में से 60 नंबर आ गए। अब मेरे को हो रही है टेंशन कि यार 60 नंबर इतने कम, बताओ कैसे आएंगे बोर्ड्स में। फिर 100 में से 100 में से 100 लाने का मेरा माइंडसेट था कि 100 में से 100 आएंगे साइंस में, मैथ्स में, SST में। सो आई वॉज रियली वर्किंग वेरी हार्ड। सो या डिज़र्व भी करती थी। तो फिर क्या हुआ, मैं चल रही हूँ। अब मेरा अक्टूबर फेज़ निकल गया। अक्टूबर में हमारे थे अगेन क्या था, प्री बोर्ड थे, हाँ प्री बोर्ड 1। अब मैंने सोचा यार इस बार तो 60 से ऊपर ही आएंगे नंबर। अगेन देवर इन 60s लाइन ओनली। यार बड़ा दिल दुखता है मेरा अभी भी उन बातों को सोचती हूँ तो। फिर मैंने बोला यार कोई बात नहीं, चलो प्री बोर्ड तो सबके हार्ड ही आते हैं ना। फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी स्कूल वाले इसीलिए देते हैं जानबूझ के कि वो और कॉन्फिडेंस ना हो जाए बच्चा। तो मैं कह रही चलो कोई बात नहीं। अब मेरे इंग्लिश में भी 60 ही रह गए थे यार, बड़ी टेंशन हो रही थी अब दिल में कि यार अब क्या होगा। 60 नंबर इंग्लिश में, बताओ इंग्लिश सब्जेक्ट में 60 नंबर। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, प्री बोर्ड 2 में देखी जाएगी। लेकिन SST की मत पूछना, SST में मेरे हमेशा से 60 थे तो ऊपर ही रहे होंगे ऑब्वियसली, आई डोंट रिमेंबर, बट 60 से तो ऊपर ही रहे थे। साइंस में भी 60 में ही ऊपर, मतलब सब में 60 से ऊपर ही थे। लेकिन मैं हिंदी नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि हिंदी पढ़ो, लेकिन मैं कहती यार हिंदी कौन सा सब्जेक्ट है पढ़ने का। और फिर भी मेरे 60 में से ऊपर आती थी। कहती कि लड़की मैं कभी हिंदी पढ़ते देखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसके इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ जाते हैं। तो मैंने कौन बताया कि वो 1 शॉट वीडियोज़ जो होती हैं सब बेड़ा पार कर देती हैं। तो कुछ नहीं, फिर प्री बोर्ड 2 आया। प्री बोर्ड 2 तक मेरा सारा सिलेबस हो गया था। मैंने जिन चीज़ों की हेल्प ली थी लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो मैंने NCERT पूरी कर ली थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मैंने 3 से 4 टाइम्स, 3 to 4 more times आई हैड जस्ट कम्प्लीटेड माई फुल NCERT बुक विद फुल एग्जाम्पल्स और सब कुछ। मतलब एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल भी था ना अगर, तो आई हैड डन दैट। फिर RS अग्रवाल मेरी कोचिंग में चल रही थी। मेरी कोचिंग में मतलब मैं थी शुरू में सितंबर तक मैं थी अकेली, बट देन जो मैं अरविंद सर की बात कर रही थी उनकी जॉब लग गई, तो फिर उनके भैया पढ़ाने आए थे। तो हम 3 लोग पढ़ते थे, मैं और 2 मेरे दोस्त थे। तो फिर इतने लोग पढ़ रहे हैं अब कोचिंग, तो फिर नौटंकी भी हो रही है मज़े से, बट पढ़ाई भी फोकस मोड ऑन है भाई। तो कुछ नहीं, ये चल रहा है, लाइफ में मज़े आ रहे हैं। लेकिन बोर्ड्स भी हैं तो टेंशन भी लेनी है। तो प्री बोर्ड 2 में भी मेरे प्री बोर्ड 2 हाँ, फिर जब मेरा सिलेबस विलेबस सब कुछ हो गया, सैम्पल पेपर्स लग रहे हैं, अच्छे से लग रहे हैं, बढ़िया तरीके से लग रहे हैं, मैं लगा रही हूँ। मैंने लाइक प्रीवियस ईयर पेपर पूरे भी एडू कार्ड के जितने भी आते हैं ना मैथ्स के, वो सारे कर लिए। RD शर्मा स्कूल में चल रही है, स्कूल वाली हो रही है जितनी भी हो रही है। फिर मैं घर पे नहीं करती थी RD शर्मा, मेरे से नहीं बस की थी। जितनी भी स्कूल में हो रही है, स्कूल में हमने क्वेश्चंस दे दिए वो कर लिए। और फिर बेसिकली क्या करती थी, एक मेरे पास CBSE 10th क्वेश्चन बैंक मैथ्स की थी, तो उसमें से जैसे कोई क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है तो वो कर लिया, उसमें से सॉल्व ही थी ना वो, तो मैं उधर से ही कर लेती थी। तो फिर धीरे धीरे एक 5 चैप्टर्स करके निपटा लिया उससे सारा। वो होती ना ठंड का टाइम, तो धूप निकलती है तो छत पे बैठ के एंड डूइंग दैट थिंग। क्योंकि भाई अंदर से माइंडसेट ऐसा खुल जाता है ना कि भाई इसमें ही डालना है सब कुछ, अब जो भी डालना है। अब प्री बोर्ड 2 स्टार्ट हुई, अब धक की प्री बोर्ड 2 है भाई, इस बार ही तो 70 से ऊपर ही नंबर लाऊंगी। अरे क्या बताऊँ यार, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ और मेरे फिर से उधर ही रह गए, 60 में नंबर रह गए मैथ्स में। बहुत दुख, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन इंग्लिश में बढ़ गए थे, SST में तो बड़े ही थे और साइंस में भी शायद बढ़ ही गए होंगे, लेकिन मैथ्स में उतने ही रहे, 60 में नंबर रहे। तो फिर मैं बड़ी यार टेंशन में कि यार इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी ऐसी ही है। तो मैंने बोला कि भाई भगवान जी अब आप देखिए, अब मुझे कुछ नहीं पता और मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ ना। मैं तो जो करना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल इंसान को, एक 10th करने वाले इंसान को, तो वो तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, अपने पूरी 100% दे रही हूँ। तो यार पता नहीं क्या उन्होंने सुन ली शायद भगवान जी ने मेरी बात, कनेक्शन, गॉड कनेक्शन।
तो फिर मैंने क्या करा, अचानक से हमारे स्कूल में केवल प्री बोर्ड 2 तक पेपर होते थे, अब अचानक प्री बोर्ड 3 भी इंट्रोड्यूस हो गया। भाई जनवरी चल रही है, समझ रहे हो तुम, जनवरी, और फरवरी में 15 फरवरी से हमारे बोर्ड्स हैं, लेकिन जनवरी में ही प्री बोर्ड 3 स्टार्ट हो गया। भैंस की नाक, सच्ची बता रही। और जैसे ही प्री बोर्ड 3 स्टार्ट हुई, ये डेट शीट आई और मैं और मेरे दोस्त प्री बोर्ड 3 भी हो रहा है भाई। मतलब मुझे एक टाइप से खुशी भी मिली, एक टाइप से दुख भी कि भाई अब क्यों दुख दे रहे हैं, और एक टाइप से चलो ठीक है प्रिपरेशन ही हो जाएगी, पेपर ही तो देने जाना है। अब प्री बोर्ड 3, तो प्री बोर्ड 3 में मैंने क्या करा, मैंने कही भाई जितने भी नंबर आए, मैं नहीं सोच रही हूँ, मैं नहीं विचार कर रही हूँ कि कितने नंबर आए, अब जितने भी आए मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, मुझे नहीं पता, मैंने अपना 100% दिया है। क्योंकि लिटरली मैंने क्या करा था, मैंने NCERT भी 3 से मतलब 5-7 बार तो मैंने NCERT कर दी थी, फिर स्कूल के RD, फिर RS, और इवन मैंने एडू कार्ड से भी सारे प्रीवियस पेपर कर दिए थे, सैम्पल पेपर भी मैं कर ही रही थी साथ साथ लगातार, और क्वेश्चन बैंक से भी मैं कर ही रही थी। एवरीथिंग व्हाट आई कुड डू आई हैड डन। मतलब मैंने SST में ना, मैं सच्ची बताऊँ, मैप्स तक नहीं करे थे मैंने। बिल्कुल एंड मोमेंट पे, जिस दिन SST का पेपर है उससे एक दिन पहले और उसकी सुबह को, जैसे लाइक 10 बजे से पेपर है तो मैं 8 बजे बैठ के मैप्स कर रही हूँ और वो कर रही हूँ कि नाना ने ये वो फलाना ढिमकाना। भाई साहब SST में तो मैंने बहुत करा है, तो कुछ नहीं। हाँ, तो प्री बोर्ड 3 हुआ। अब प्री बोर्ड 3 जैसी हुआ ना, तो पेपर आया बिल्कुल सुपर इजी भाई, क्या बताऊँ मैं, इतना ईजी आया कि मेरे कितने आए, 74 मार्क्स आए, 74.5 आउट ऑफ 80। जब वो पेपर आया तो मैं रिज़ल्ट नहीं देखने गई थी, क्योंकि एक्चुअली हमारे बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने बोला पापा रिज़ल्ट देखने चलते हैं, क्योंकि मुझे पता था भाई मेरे नंबर अच्छे आएंगे इस बारी। तो फिर पापा बोले कि अभी बोर्ड जाए, इस वाले पेपर से क्या होता है और बोर्ड्स में देखेंगे। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन हमारे स्कूल वाले की एक और अच्छी चीज़ थी कि वो ऐप पे अपलोड करते थे मार्क्स। तो फिर मैंने यार देखा, अब मेरे 74.5 फाइनली गाइस, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने कहा पापा देखिए, तो कह रहे हैं हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ही वॉज रियली वेरी हैप्पी, बट वो दिखाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इसकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो जाए अपने बोर्ड्स में। सो भाई मैं बोली भाई मज़े की आ गए, अब इसमें आ गए तो आ गए। अब मेरा वो वाला माइंडसेट बन गया कि भाई अब तो हो गया सब कुछ, अब तो आ जाएंगे 100 में से 100। क्योंकि मेरी टीचर हमेशा ये कहती थी कि अगर आपके प्री बोर्ड्स में 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं ना बेटा, तो आप मान लो कि आपके 90+ हैं बोर्ड्स में, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड्स का पेपर प्री बोर्ड से तो ईजी आता है। तो मैं बोलती थी भाई अब तो बेड़ा पार हो गया भाई, अब कुछ नहीं टेंशन ले। लेकिन इधर हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं होती भाई, हमारी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। नया ट्विस्ट ये होता है कि सबसे पहले होता है हिंदी का एग्ज़ाम, हाँ, फिर होता है इंग्लिश का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम ठीक ठाक जाते हैं। लेकिन फिर आता है पता नहीं कौन सा साइंस का, फिर SST, फिर आता है मैथ्स का। भाई लास्ट पेपर था मैथ्स का। मैं कह रही यार अब तो बेड़ा या तो आर है या तो पार है। और उस रात का तुमसे बताती हूँ, मैं लाइक ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक सोई नहीं थी, और मेरी आंखें लिटरली ऐसे सूजी हुई थी, पूरी सूज गई थी बाहर को, और आंखें जब मैं सुबह को उठ रही हूँ तो लिटरली रेड हैं। भाई मेरे को खुद अपनी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैं ही हूँ, और मतलब मेरी आँखों में ना वो जो मेहनत होती है इंसान की, वो साफ़ नज़र आ रही थी। सो पापा उठाते हैं सुबह 7-6 बजे करीब कि उठो रिवाइज़ कर लो। मैं कह रही अब नहीं करूँगी, अब आई विल नॉट डू, अब जितना हो गया आई बस करके आ जाऊँगी, मुझे नहीं पता। तो मैं उठी, मैं करके आई पेपर, पर पता नहीं क्या यार, क्या डेस्टिनी थी, उसको कुछ मंजूर ही नहीं था, तो उसने बोला कि भाई पेपर ऐसे ही दो इसे। अब पेपर आया थोड़ा सा उजड़ा हुआ सा यार, पता नहीं शायद मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो गया। तो फिर लास्ट वाला जो था ना केस स्टडी वाला, तो उसमें फर्स्ट वाले चैप्टर से कुछ ऐसी केस स्टडी आ गई कि भाई लग गई मेरी। तो मैंने तो कुछ नहीं करा उसमें, जो मुझे आया तो वो कर दिया। एक का आंसर पता है मैंने तुक्के से 11 लिख दिया था, जबकि ऑप्शंस भी नहीं थे, और उसका आंसर ठीक हो गया था। 1 नंबर मुझे उधर मिल गया भाई, मैं बड़ी खुश हुई अंदर से कि यार चलो फाइनली मिल तो गया 1 नंबर। और मेरा 1-2 यार MCQ भी गलत हो गया था, तो मैंने मन में सोचा यार 100 नंबर तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उम्मीद थी कि यार 90+ तो आ ही जाए। लेकिन यार जब रिज़ल्ट आया तो मेरे कितने मार्क्स आए थे, 87।
ये थी मेरी दुख भरी कहानी गाइस। लेकिन फिर भी मुझे अपने प्री बोर्ड्स वाले रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फ़क्र है कि भाई आई हैड डन दैट। यस, बोर्ड से क्या होता है, बोर्ड से आए भाड़ में। लेकिन फिर भी और बताऊँ तुम्हें एक बात, SST जिसकी मैंने तैयारी नहीं करी थी पूरी अपनी, उसमें जब पेपर आते थे उसके 1-2 दिन पहले लेकर बैठ गई SST, ये नोट्स छप रहा है, ये लिखा जा रहा है मस्त धराटे से। एक भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया मैंने SST का, और मेरा 98/100। येस, आई एम दैट पर्सन। ठीक है, तो लेकिन ये कुछ हाईएस्ट नहीं है, मेरी क्लास की लड़की के 100/100 आया भाई। सो आई एम नॉट न्यू पर्सन। ठीक है, तो कुछ नहीं भाई। इंग्लिश में भी मेरे ऐसे हैं 92 आए हैं बोर्ड्स में, और हिंदी में भी मेरे 92 ही आए हैं, 92 या 93। और मैथ्स हो गई, साइंस हो गई। साइंस में, हाँ साइंस में कितना 90 आए हैं शायद, हाँ शायद 90 ही आए हैं, आई हैव टू चेक। सो इतने नंबर आए भाई मेरे, कुछ नहीं बस। और हाँ, कंप्यूटर्स में मेरे आए कितने 95, मुझे नहीं पता कैसे है। मैं बस पार्टी करा था, मेरा पार्टी में डिवाइड था, तो बस पार्टी करा था जिसमें वो था वही कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, तो वो करा था। और पार्टी में ऐसे ऊपरी देख लिया था और उसमें मेरा 95 आ गया। रियली डोंट नो। सो या दिस वाज माय होल 10th स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई। मेरे 10th में ऐसा नहीं था कि कोई भी वो नहीं थी, सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि मेरे ऊपर मेंटली और इमोशनली टॉर्चर ना हुआ हो। इट वाज मतलब था ऐसा, लेकिन उस चीज़ को बेयर करना, उस चीज़ के अपने माइंड पे ना बैठे रहना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना मुझे 10th ने सिखाया। मैनी पीपल विल से कि भाई 10th की मार्कशीट डजेंट मैटर, आई एग्री विद यू ऑल, बट भाई 10th ऐसा फेज़ होता है ना, इट्स द फर्स्ट फेज़ जहाँ से आप मेहनत करना सीखते हो, एंड इट इज़ द फेज़ जहाँ से आप निकल कर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हो, एंड दैट इज़ द फेज़। मतलब आप समझ पाते हो अपना सही और गलत, एक राइट डायरेक्शन में आप मूव कर पाते हो। अगर आपके लिए लिटरली 90% से कम भी रह जाते ना, तो आप उस माइंड में रहते हो कि भाई मैंने मेहनत करी थी, एंड यू लिटरली डू दैट। आप सच्ची वाली मेहनत, जो सच्चे वाले मार्क्स होते हैं वो आपके 10th के मार्क्स होते हैं। सो नेवर फॉरगेट कि भाई आपने कितनी मेहनत करी। अगर आज नहीं तो कल आपको उस अपनी मेहनत का ज़रूर वॉट एवर फ्रूट यू विल गेट। ओके, मे बी मुझे उस टाइम नहीं मिले मैथ्स में, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स, लेकिन मेरे फर्स्ट सेम हियर आई गॉट 60 में से 58 मार्क्स विच वर मोर देन इनफ फॉर मी, एंड आई वॉज क्वाइट वेरी हैप्पी। yeah, and I'm still. So for more videos, like, subscribe to my channel. Hope you all liked my whole 10th journey, जो कि मैंने इतनी ज़्यादा लॉन्ग और elongated वे को मतलब छोटे से वे में दिखाया है, ऐसा छोटा नहीं है, बट आई होप यू ऑल लाइक इट, enjoyed it। और किसी चीज़ में वीडियो चाहिए हो so just comment below और do that, like, share, subscribe. Okay, lots of love और 10th is mainly for you. Don't forget to just मेक योर माइंड इन दैट बुक्स ओनली। ठीक है, बहुत लोग तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारी मार्कशीट तुम्हारे किसी काम की नहीं, बट तुम्हें नंबरों के लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें अपने मेहनत के लिए पढ़ना है। यू हैव टू जस्ट अपना सब कुछ लगा देना है, और जाके कि तुम जब पहुँचो 11th-12th में तो तुम ये ना कह पाओ कि भाई रिग्रेट्स में रह पाओ कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया एंड ऑल। डोंट लिव योर लाइफ इन रिग्रेट्स। मतलब एक ही लाइफ है और उसे तुम रिग्रेट्स में निकाल दो। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट? सो डोंट लिव इन रिग्रेट्स, राइट? बस करते जाओ, बढ़ते जाओ भाई, कुछ नहीं है लाइफ में। मेरी तो ऐसी कट गई, बस तुम्हारी भी कट जाए। ओके, लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर। एनीथिंग मोर देन दैट प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके, लॉट्स ऑफ लव, बाय।